How are you today, boys? Are you ready? Oh, I want these buildings to start shaking with your yes. Oh, are you ready? You're not ready? Is that a Shaheen champion sitting here? Who is just sitting lifeless? That's not a Shaheen student. A Shaheen student is a winner. He is a winner not just in studies, academics, but all areas of his life. Isn't it, Shaheen? Yes or no? Yes. Oh, you forgot how to say yes. Isn't it, Shaheen? Yes. Oh, this is better. Listen, I promise today's session, when you walk out of this place, you will add value to yourself. I promise when you walk out of this place, you will change a few perspectives. और यहां से जाने से पहले सिर्फ 5 चीज आपको अपने फिंगर टिप्स पे लेके जानी है. तैयार हो? मेरा इंटेंट यही है कि आप जैसे वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स, जो बेहतरीन इंसान जो यहां बैठे हुए हैं, बेहतरीन क्यों उसकी भी रीजन बताऊंगा. इनमें से एक एक सक्सेसफुल फ्यूचर विनर, डॉक्टर, इंजीनियर, पावरफुल प्रोफेशनल बैठा हुआ है. देख लो उस इंसान को जो आपकी जगह पे बैठा हुआ है. आई कैन सी देम. एंड बिकॉज द कलेक्टिव 600-800 people sitting over here, each one of them future champion, it is my privilege, ये मेरा एक privilege है आपके सामने यहाँ पर खड़े रहना, क्योंकि ये जो collective energy जो है शाहीन के students की, जो मिल के ये future इंडिया के लिए create करेगा, और ये वो बच्चे हैं जो इंडिया का future create करेंगे. So welcome you all boys. That's a privilege. सबसे पहला याद रखना है, सब आपको नोट्स बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो सब कुछ हाथ पे याद रखना है और घर जाके या रूम पे जाके आप नोट्स बनाओगे. प्रॉमिस कर रहे हो? या बिकॉज आप जो जो यहां से ऊपर जाने तक 90% इवेपोरेट हो जाएगा. बराबर के नहीं? आप सिर्फ इतना याद रखोगे, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ था. अरे वो टकलू आया था ना, वो कुछ तो बोला ऐसा. सो आप लोगों को ये मुझे प्रॉमिस करना है कि यहां से जैसे जाएंगे सिर्फ एक पेज खुद का वो लिख के उसको फोल्ड करके एक इंपॉर्टेंट बुक्स में रखते हैं ना पेजेस, वैसे रखेंगे और हर साल एक बार उस पेज को निकाल के देखेंगे. प्रॉमिस कर रहे हैं? वो पेज पे लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है? तो शुरुआत इससे करेंगे. उस पेज को हम 4 फोल्ड में बनाएंगे. 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे. समझ में आई यहां तक बात? कितने? शो मी योर हैंड्स. 4. फर्स्ट पोर्शन में हम ये लिखेंगे, व्हाट आर माई गोल्स. क्या लिखेंगे? गोल्स. गोल्स मतलब समझते हैं आप? मेरा टारगेट क्या है, मेरा फोकस क्या है लाइफ में. आप यहां पर क्यों? वाई आर यू हियर बॉयज? वाई आर यू हियर? वाई? टू अचीव सक्सेस. वाई आर यू हियर? या वाई आर यू हियर? टू ग्रो, टू अचीव अ गोल. व्हाट इज योर गोल? टू बिकम अ डॉक्टर. Why do you want to become a doctor? Serve nation, serve people. MashaAllah. All you boys, you really believe that you are part of a very large universal conspiracy. मतलब एक बहुत ही बड़ा एक इस दुनिया को चलाने का ऊपर वाले का एक कॉन्स्पिरेसी है. कॉन्स्पिरेसी समझते हैं? एक षड्यंत्र है. उसमें आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और उस रोल को प्ले करने के लिए आपको
फॉर सम रीजन यहां पर शाहीन में लाके आज इस जगह पे बिठाया है। ये एक यूनिवर्सल प्लान की वजह से। वो प्लान आपको अब नहीं समझ में आएगा, कुछ साल बाद जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब पीछे देखोगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा उस वक्त जो चीज मैंने की थी उसका रिजल्ट आज ये है। आप समझ रहे हैं? ये छोटी सी बात मैं आपके साथ जो करूंगा, जिसमें मेरे सक्सेस की जर्नी से मैं क्या सीखा हूं और आप उसमें से क्या लेके जा सकते हैं और आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। फेयर चलेगा? ओके, सिंपल लर्निंग्स, 5 लर्निंग्स, ठीक है। सबसे पहली लर्निंग, लाइफ विल बी एज यू वॉन्ट टू बी, यू वॉन्ट इट टू बी। मतलब आप जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी ही जिंदगी आपको मिलेगी। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जिंदगी आप चाहते हैं, अगर इतना शिद्दत से आप चाह रहे हो, तो आपके हर एक्शन उसी अलाइनमेंट में रहेंगे और वो एक्शन की वजह से वही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। अग्री और नो अग्री? द क्वेश्चन एंड द बिगर चैलेंज हम सबके लिए लाइफ में ये है कि हम जो चीज चाह रहे हैं वो कितनी बुरी तरह से चाह रहे हैं, और जितने चीज जो उसको डीफोकस करने के लिए आ रही है उसको हम किस तरह से काटते हुए अपने फोकस को मेंटेन करते हैं। अग्री और नो? आप बोलोगे ये सब ज्ञान तो मेरे को मालूम है, फोकस करना है, करूं कैसे? बराबर ना? बहुत मस्त ज्ञान दिया आपने सर, अब ये बताओ फोकस करने का कैसे? मेरे को ये बताइए आप लोग, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने बच्चे हैं यहां पर जो सुबह उठने के लिए जब आंख खुलती है इमीडिएटली आप जंप नहीं करते हैं बेड के बाद, एक थॉट दिमाग में चलता है 5 मिनट और? कितने लोगों के साथ होता है? मेरे साथ भी होता था। अगर आपके साथ ये 5 मिनट और आपको रियली 5 से 10 मिनट रोक देता है, तो मतलब आपके लाइफ में आपके गोल्स इतने पावरफुल नहीं है कि आपको उस बेड से पुश कर दे। सीधी सी बात है, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट और नपुंसक हैं। आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट समझते हैं? जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, दम नहीं है। सो पहला बताइए, पहला पॉइंट किधर रहे आपके ध्यान में? फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड, क्लियर, ऑसम, पावरफुल गोल्स। एंड साथ में गोल्स के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिलीफ। The belief that I am going to achieve it no matter what. No matter what. Inshallah. Belief. अगर आपको अपने में बिलीफ नहीं है तो आप जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट्स फ्रूटफुल होगा ही नहीं। बिलीफ कैसे डेवलप करूं? अपने आप में बिलीफ कैसे डेवलप करूं? काउंट करें सब लोग। रेडी हो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर फादर्स अलाइव? पुट योर हैंड अप। मतलब जिंदा है आसपास में कहीं ना कहीं। वेरी गुड। How many of you have your mothers alive? Put your hand down. How many of you have both parents alive? MashaAllah. How many of you have parents who are already graduates and either engineers or doctors? Superb.
How many of you have your parents wanting you to become super educated? Awesome. आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे लाखों करोड़ों पेरेंट्स बाहर है इस दुनिया में जो चाहते हुए भी एजुकेशन नहीं दे सकते, और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके पास इस वक्त दो में से एक पेरेंट्स नहीं है, और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके पास गाइडेंस, राइट गाइडेंस टू स्टडी द राइट थिंग नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके पास शाहीन जैसा एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम और सिस्टमैटिक एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन उनकी जिंदगी में नहीं है। और ऐसे लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं जिनके पास वो हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे को अपने से दूर कर दें, इतना पत्थर रखते हुए कि यार जो बच्चे को इतना पाला है उसको अपने से दूर रखे। ऐसे लाखों करोड़ों और बच्चे हैं जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिला है। आज एक एक बच्चा जो इस जगह पे बैठा हुआ है, जो आप बैठे हो अपनी जगह पे, अगर यहाँ से गिनना शुरू कर देना तो एक काउंट नहीं रहेगा कि अपने प्रिविलेजेस और अपने ऐसे ऐसे थैंकफुल ग्रैटिट्यूड चीज़ कि ज़िंदगी ने इतना बेहतरीन तोहफा इस जगह पैदा करके, इस कंट्री में पैदा करके, ऐसे माँ बाप दे के और ऐसे इंस्टीट्यूशन में और ये एज में यहाँ तक एजुकेट करवाने के लिए आज यहाँ हम बैठे हैं। इससे बड़ी और क्या सक्सेस हो सकती है मेरे बच्चों? लेट्स से अपने ही भाषा में आप बोल सकते हैं थैंक यू गॉड, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब अपने पास है ऑलरेडी। जिस बच्चे के पास ये बिलीफ है कि मैं स्पेशल हूं, मुझे ये राइट एजुकेशन मिलने के लिए राइट जगह मिली है, मेरे माँ बाप का बैकिंग है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, यहां पर एक माहौल मिला हुआ है पढ़ने का, अब मैं अपना फ्यूचर अपने हाथ से क्यों ना क्रिएट करूं? अगर ये बिलीफ क्लियर हो गई तो यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल माय डियर बॉयज, आरंट यू? यस और नो? So the first word I said was goals, and in that itself I said belief. Belief in what? Yourself. And repeat with me, all of you. Repeat karoge? I am good. I am okay. I love myself. I am happy. And I can do whatever it takes to become successful. I am intelligent and I have basic common sense. Superb. कौन रोकेगा तुमको? और क्यों रुकोगे तुम? आंखें चल रही हैं? बिल्कुल सही. The power of vision you've got. Check both your hands working well. Perfect. Did you ever complain about anything about the hands? No. Breathing continuously, properly. Count किया है? All you boys, इतना एक चीज याद रख लें, याद रख लो सब लोग. आपने कहीं पे भी ये वर्ड सुना है, टाइम इक्वल्स टू मनी, सुना है? यस और नो? आप बिलीव करते हैं ये स्टेटमेंट को, टाइम इज मनी? हाँ या ना? आज के बाद जिंदगी में इससे वाहियात और घटिया स्टेटमेंट के ऊपर कभी बिलीव मत करना. सबसे घटिया और वाहियात स्टेटमेंट क्या है ये? टाइम इज मनी. मेरे बच्चों, time can never ever 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 equal to money, because time once lost you can never gain it back. Money once lost you can always earn back. समझ में आ रही है बात? बच्चों,
and gentlemen of the future, time is getting consumed. आप और मैं क्या कंज्यूम कर रहे हैं? टाइम. और अगर ये पाथ है मेरे लाइफ का, यहाँ पर ये खड्डे में ही फाइनली मेरे को जाना है. मोस्टली ऑल ऑफ यू मुस्लिम्स लास्ट में लेके जाएंगे अपने को कंधा बदल बदल के खड्डे में डाल के, बोले लो मिट्टी दे के बाय बाय टाटा, फिक्स है. और जो ये जर्नी पे नहीं जाएंगे उनको भी ऐसे ही लेके जाएंगे और फाइनली लकड़ी पे डाल के या तो इलेक्ट्रिक पे डाल के कहने का मतलब बच्चों, टाइम फिक्स है अपना और हर मोमेंट हम लोग कहां जा रहे हैं? उसके करीब. एक एक ब्रेथ जो आप ले रहे हैं ना, ये अगली सांस ली आपने, अभी जो ली अभी छोड़ दी, कंज्यूम हो गई. अगली वाली ली अभी कंज्यूम हो गई, खत्म खत्म खत्म. आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये? एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग, यू आर कंज्यूमिंग लाइफ. यू आर किलिंग, बॉयज, यू आर किलिंग so many minutes every day. Do you want from today to take responsibility from today right now for every hour of your life? Do you want to take it? Yes, no? आज से can you just do two things about time, all of you? Promise me you will do two things about your time. ये अभी तक हम लोग फर्स्ट इसमें ही हैं. Two things about your time. One, you will do time boxing. बॉक्स करना है अपने टाइम को. कैसे बॉक्स करेंगे? मतलब एक घंटे का हम लोग क्लियर टाइम का कट रखेंगे. ठीक है? जैसे 9 बज गए, लास्ट 8 से 9 का जो 1 घंटा गया है मेरा, 9 बजने के बाद मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा ये पूरे 1 घंटे में मेरा फोकस कैसा था. हाई, मीडियम, लो. अगर लो और मीडियम रहा, क्या करेंगे अपन? उठना है आपको अपनी जगह से. ओके, 2-3 स्टेप वॉक करना है, हाथ ऊपर करके अभी करो, सब लोग स्ट्रेच करो ऐसे. इसको हम बोलेंगे छोटा सा ब्रेक. और फिर 9 से 10 बजे वाला जो नेक्स्ट 1 आवर है, उसमें क्या प्रॉमिस करेंगे अपन? फोकस अपना हाई, मीडियम, लो, हाई. समझ में आया? पहला काम अपने टाइम के साथ. दूसरा काम अपन यहां पर किस लिए आए? बीदर में या शाहीन में क्यों आए? यू वांट अ सीट इन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलेज. यस और नो? व्हाई डू यू वांट सीट? नंबर 1 रीजन, because you don't want your father's mother's hard earned money to go in unnecessary wastage of fees. सिंपल सी बात है. पहला ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि नहीं है? आपको चाहिए कि अपने फादर को और परेशानी में डाले? नहीं. जो भी बेचारा कर रहा है जिंदगी में, भाग दौड़ ये वो करके जो बेस्ट कर सकता है आपके लिए किया है, तो आपका क्या यहां पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा और मेरे मेहनत और बलबूते पे मैं ऐसी सीट लूंगा जहां पर मुझे गवर्नमेंट की जहां पर भी सब्सिडी मिले वो ले लूंगा. यस और नो? ताकि मेरे पेरेंट्स पे मैं क्यों एडिशनल बर्डन डालूं? पहला रीजन यही था. दूसरा रीजन, मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि जो टाइप के इंस्टीट्यूट में जाऊंगा वहां पर ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे उनके साथ में रहूंगा तो मेरा जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है, जो मेरी क्वालिटी ऑफ एक्शंस है, वो बाकी बच्चों से अलग होंगे और वो टाइप का मैं प्रोफेशनल बनूंगा कि नहीं? ये आपका सेकंड है. थर्ड है, बाकी सारी चीजें उसकी वजह से जो आएगी आपके लाइफ में, उसका रिजल्ट. सो आपका जो गोल है और आपका जो इंटेंशन है यहां पर आना इज अ मिशन टू बी अकम्प्लिश्ड. और जो लोग मिशन पे आए होते हैं ना, उनके पास फालतू टाइम और फालतू थॉट्स और फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है. बिकॉज वो किल नहीं करेंगे टाइम को. उनको पता है टाइम कम है.
मैं ये नहीं कह रहा यू शुड नॉट हैव रिक्रिएशन ब्रेक्स, मैं ये नहीं कह रहा यू शुड नॉट हैव प्लेइंग 1 आवर 2 आवर ब्रेक्स। मैं क्या कह रहा हूं कि जो टाइम जिसके लिए फिक्स किया है उसमें फुल फोकस के साथ आप वो काम करोगे। समझ में आ रही है बात सब बच्चों को? पक्का? सो पहला था गोल्स, दूसरा था बिलीफ्स उसी के अंदर, और उसके बाद स्टेप 2 में उस गोल्स को रियलाइज करने के लिए उतना टाइम जितना जरूरत है उसमें इन्वेस्ट करना। राइट इनपुट्स विल लीड टू राइट आउटपुट। जब रिजल्ट हाथ में आएगा वहां रो के मतलब क्या है? वही मिला जो तुमने बोया था ना उधर। 2 वर्ड याद रख लो, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम्पल, एक आदमी को डायबिटीज है, बहुत हाई हो गई शुगर, फिर भी ही चूजेस, वो चूज करता है कि मैं और शक्कर खाऊंगा। डॉक्टर मना कर रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, दवाई नहीं ले रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा। क्या होगा अगर इसने ही चूजेस टू ईट शुगर और मीठा एवरी डे? क्या होगा उसका? डायबिटीज बढ़ेगी, आंखों पे असर आएगा, पैरों पे असर आएगा, कहीं ना कहीं डॉक्टर बोलेगा इसके पैर को एम्प्यूट करो, किडनी पे आएगा, आएगा नहीं आएगा? कुछ साल के बाद जरूर आना है। कॉन्सिक्वेंस आएंगे, यस और नो? चॉइस जो उसने की थी उसका कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है। तुमने फोकस नहीं किया, वो चॉइस खुद की, तो अभी क्या मिल रहा है उसका? कॉन्सिक्वेंस। So boys, all of you here, I know and I'm damn sure each one of you are very responsible boys. Yeah? So every day you have to look back and see where you really responsible. And responsibility as a word, आप बच्चों याद रखो, बचपन से सुनी है ना, responsible बनो, है ना? मेरे घर में मेरे पापा बहुत responsible है ना? और बहुत लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बोझ, ऐसा सुना होगा, मतलब ऐसा फीलिंग आती है वो वर्ड से लेकर, बराबर? आज से इसको आप चेंज कर देंगे अपने माइंड में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऊपर वाले ने मुझे चूज किया है, मुझे काबिल समझा है कि इस चीज को मैं लेके काम कर सकता हूं आगे। आपको इतना रिस्पॉन्सिबल समझा है इस यूनिवर्स ने, अल्लाह ने, गॉड ने, कि क्योंकि आप ले सकते हो वो, इसलिए आपको यहां पर लाके शाहीन में बिठाया है। इसलिए ईच वन ऑफ यू विल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 4 थिंग्स। रेडी टू काउंट द 4 थिंग्स? 1, काउंट करो, 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स। बच्चों, जो टाइप के थॉट्स आप अलाउ करोगे अपने माइंड में, उसी टाइप के रिजल्ट्स आपको आएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव चैलेंजेस विथ फिजिक्स सब्जेक्ट? ऑलमोस्ट 70-80-60%. द मोर यू फियर फिजिक्स, द मोर फिजिक्स विल लुक टफ फॉर यू, यस और नो? The more you challenge the subject and say, finally, है क्या? दूसरे लोग तो पढ़ के समझ ही रहे हैं ना, मेरे को थोड़ा सा मेहनत डालना पड़ेगा। The moment you start changing your perspective, the results will change. Agree or no? Perspective change. So पहला चीज जिस पे काम करना है आपने को, वो है thoughts. Second चीज आप जिस पे काम करोगे वो पहले चीज से रिलेटेड है, क्योंकि थॉट्स तो आते रहते हैं। सैड थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, नॉट कॉन्फिडेंट थॉट्स आते हैं, तो क्या करूंगा मैं? चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड है, वी विल टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। वी विल टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। उससे इसका मतलब क्या है? क्यों? थॉट्स तो आया, बॉडी को क्यों हैंडल करना है अपने को? आपको इमीडिएटली मैं एक चीज प्रूव कराता हूं। करना है, चेक करना है। आप लोग चुपचाप खड़े हो सकते हैं विदाउट मेकिंग नॉइज। हाँ, खड़े हो जाइए। ऑल ऑफ यू जो जहां पर भी खड़े हैं,
मैं आप लोगों को अभी एक आईज क्लोज करके कुछ थॉट्स के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलूँगा, ठीक है? ऑल ऑफ यू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, को ऐसा टाइम आया होगा जो बहुत ही डिप्रेसिंग या सैड टाइम हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसा इवेंट हुआ होगा जहाँ पर आप कुछ हार गए या कोई डांट पड़ी या ऐसे टाइप का, है ना? हुआ होगा ना सबके लाइफ में, रियल सैड अपसेटिंग टाइम सबके, ओके? उसी को रिकॉल करना है, ठीक है? ओके, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लीजिए प्लीज। एक्सहेल। आप अपना अवेयरनेस जो है, अपना ध्यान आंखें बंद करते हुए चारों बिल्डिंग के ओर उस ध्यान लेके जाइए। अभी टेक योर अवेयरनेस टू द फ्लोर ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, जिस जगह खड़े हैं उसका ध्यान और अवेयरनेस लेके जाइए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी नाउ, स्टार्टिंग विथ योर हेड, फेस, हैंड्स। देखिए अल्लाह ने क्या आपको और मुझे एक एक बॉडी पार्ट जो इतना अच्छे से चल रहा है, चेस्ट, स्टमक, लेग्स। बिकम अवेयर। टेक योर अवेयरनेस नाउ टू योर ब्रीदिंग, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए अभी। एंड इन द डार्क स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आंखों के सामने जो अंधेरा है उसमें थिंक ऑफ अ टाइम इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जब आप बहुत ही ज्यादा सैड हुए थे, यू आर वेरी अपसेट, सैड, डिप्रेस्ड। ऐसा दिन, ऐसा टाइम जब आपका रियल बकवास दिन गया लाइफ का, उस टाइम के बारे में सोचिए। क्या क्या दिख रहा है उस टाइम में, कहाँ थे आप, खड़े थे, बैठे थे, what were you doing, who all were there around you, what were people telling you, listen to that sounds। आप खुद को क्या बोल रहे थे उसको सुनिए। आप कहाँ बैठे थे, क्या हो रहा था, क्या फीलिंग थी उस वक्त। रियल सैड अपसेट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, रियल बेकार दिन आपकी जिंदगी का। फील दैट फीलिंग, सी दैट पिक्चर व्हाट यू सॉ, and listen to the sounds that you heard at that point in time. And as you feel sad, upset and depressed, I want you all to freeze your body as it is. Statue हो जाइए, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे। फेस में, हाथ में, हेड में, नेक में कोई मूवमेंट नहीं, जस्ट स्टैचू हो जाइए। फ्रीज। Become aware of the air around your face. Externalize your awareness and only open your eyes without moving your body. Only open your eyes gently, slowly open your eyes without moving your body. आंखें खोलिए without moving your body. सब स्टैचू है, कोई नहीं हिलेगा, खाली आंखें खोलेंगे आप लोग। बॉयज पे अटेंशन, वेट, नो मूवमेंट। मेंटली आप नोट कीजिए आप कैसे खड़े हैं और आपके आजू बाजू सारे लोग वैसे ही खड़े हैं। सारे लोगों के शोल्डर्स डाउन हैं, आप लोग ऐसे शोल्डर नीचे करके खड़े हुए हैं, सब रोल डाउन करके। सबके मुंह और फेस नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जॉ बोन्स नीचे की तरफ है, फेस थोड़ा सा नीचे की और सैडनेस में है, पीछे बैक थोड़ा सा रोल्ड है, कहीं पर स्टिफनेस है बैक में, है कि नहीं है? हाँ या ना, इतना बोलो। हाँ। अब ये पोस्चर में क्या मैंने आपको आंखें बंद करके शोल्डर्स नीचे करने के लिए बोला, फेस नीचे करने के लिए बोला? नहीं। आपने सिर्फ दिमाग में कुछ चेंजेस लाए, कुछ थॉट्स चेंज हुए, और क्या चेंज हुई इमीडिएटली? बॉडी। देखिए मैजिकल कनेक्शन। थॉट्स चेंज, फिजियोलॉजी चेंज, साइकोलॉजी चेंज, फिजियोलॉजी चेंज। सबकी बॉडी ऐसी रोल डाउन है। याद रखो जिंदगी भर, till the time you are on this planet, every time you become sad, upset, low energy, this will be your posture. मेंटली नोट किया सबने? सब एक दूसरे के आजू बाजू भी देख लीजिए, सब ऐसे ही खड़े हुए, खाली मुंडी आप टर्न करके देख सकते हैं। Now I know you don't want to be standing like this, you are feeling not good about it. So we will do 5 jumps, all of you. 1 jump, 2 jump, 3 jump, 4 jump, 5 jump. Stretch, 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 stretch. Take a deep breath. सुनो, सब लोग एक हाथ ऐसे करेंगे,
और अच्छा एक डीप ब्रेथ लेना है, और जब डीप ब्रेथ छोड़ेंगे तो ऐसा करना है, हा। ओके चलो 1 2 3, और एक बार, और एक बार, व्हाट लवली। बॉयज, यू आर फीलिंग ओके नाउ? What did we, एक मिनट, सुनो, साइलेंस, thoughts change, psychology change, what changed? Physiology changed. माइंड में थॉट्स चेंज हुए, बॉडी चेंज हुई। कितना खतरनाक कनेक्शन है। मतलब मेरे पास एक पावर तो है, वो अभी मैं सिखा रहा हूं क्या। ये तो छोटा लेसन है, इससे बड़ा लेसन देखिए अभी सब लोग। यू वांट टू लर्न क्विकली, फास्ट, देखना है क्या बड़ा इंपैक्ट है। मैजिक, स्टैंड विथ योर फीट शोल्डर विथ अपार्ट, मतलब जितना शोल्डर का विथ है उतना पैरों का विथ रखिए, उतना गैप, ठीक है, हो गया। स्टैंड फर्मली एज इफ बैनियन ट्री है ना, जिसके रूट्स अंदर गए हैं, ऐसा फर्म खड़े हो जाइए ताकि कोई आपको हिला ना सके, वैसे फर्म हो गए। बैक और नेक और हेड सब स्ट्रेट लाइन में कर दीजिए, एज इफ कोई ऐसा ऊपर से अगर या स्ट्रिंग डाल के आपको हैंग करेगा तो कैसे पपेट कैसे लटकता है, तो अपने आप बैक स्ट्रेट हो जाएगा। हो गया सबका बैक स्ट्रेट? बैक स्ट्रेट है सबका। चेस्ट 2 मिलीमीटर्स आउट, 2 मिलीमीटर्स, थोड़ा सा हल्का सा, ऐसे नहीं करना है, हल्का सा। शोल्डर्स रोल्ड बैक, एक 1 एट अ टाइम, दोनों एक साथ नहीं, 1 एट अ टाइम। ब्रीथ नॉर्मली, जस्ट पुट 1 शोल्डर पीछे, दूसरा शोल्डर पीछे, खाली रोल बैक करो, अपने सॉकेट में उसको रखो, बस। शोल्डर बैक, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं लेकिन मेरे शोल्डर्स पीछे हैं, समझ में आ रहा है? शोल्डर बैक करो बेटा, 1 2, और फ्री रहो, ऐसा नहीं करना है, फ्री रहिए, ओके। शोल्डर स्ट्रेट, चेस्ट आउट, चिन अप, स्माइल, बत्ती सी दिखेगी चलेगा। चेस्ट आउट, शोल्डर स्ट्रेट, शोल्डर रोल्ड बैक, चिन अप, स्माइल। नाउ थिंक ऑफ एनीथिंग नेगेटिव, सैड एंड बी डिप्रेस्ड। जो सोचना है सोचो और डिप्रेस हो जाओ। स्माइल करते रहो, चिन अप रखो, शोल्डर स्ट्रेट रखो बेटा, चेस्ट आउट, हाँ। कीप स्माइलिंग, शोल्डर स्ट्रेट एंड बी सैड एंड डिप्रेस्ड। हो रहा है? कीप स्माइलिंग बेटा। Guaranteed you cannot be depressed in this posture, boys, because physiology impacts psychology. समझ में आ रही है बात? पहले केस में क्या हुआ था? हमने थॉट्स चेंज किए थे, बॉडी चेंज हुई थी, कंट्रोल नहीं था अपने पे, बराबर ना? सेकेंड केस में हमने बॉडी चेंज की और थॉट्स चेंज नहीं हो रहे थे। वाओ, विच इज मोर पावरफुल? The second one, which means every time you go into a negative zone, what should you do? Change your physiology. Do not get into a negative spiral. क्यों अलाउ करना? मैंने बोला था ना 1 आवर का टाइम बॉक्सिंग करो, और फिर मैंने क्या बोला था? वो टाइम खत्म होने के बाद क्या करना? खड़े होके। अभी समझ में आया क्यों बोला था मैंने? क्योंकि आपने अपनी फिजियोलॉजी चेंज की। क्या चेंज होने वाला है? अपने थॉट्स, और थॉट पैटर्न चेंज होगा। थॉट पैटर्न चेंज होगा, अपने रिजल्ट्स चेंज होंगे। समझ में आ रहा है? बॉयज, ऑल ऑफ यू, 2 चीज सबको कॉमन मिली है, सबको। एक है 24 और दूसरा है 450। सबको कॉमन मिला है 24 आवर्स इन अ डे। किसी को 25, किसी को 24.5, कुछ नहीं मिला सबको। दूसरा चीज सबको कॉमन मिला है 450 ग्राम्स ब्रेन। हाउ यू यूज इट, वेदर इट कम्स टू योर माइंड एंड वेदर इट कम्स टू योर टाइम, determines whether you will be successful or not. Agree or no? Yes, no? So from now on, choices, consequences. What you choose, you will get consequence of that. You choose powerful thoughts, you will get powerful results.
you do disciplined and focused effort, you will get superb results based on that disciplined focus efforts. You respect people, you give respect, you get respect. You become responsible for space around, keep things clean, keep things organized, you keep yourself well kept in terms of body, in terms of mind, the results will show accordingly. Choices, consequences. मैंने कई बार यहां से वॉक करते हुए देखा है, कुछ लड़के खड़े रहेंगे, ना टी शर्ट का कोई सूद, ना कोई ट्रैक पैंट या पैंट पहनने का कोई सूद, बस आ गए ऐसे ही. Will you really be proud to have a personality and image like that? Would you want anybody to have a future doctor looking like this? क्यों रुके हो यार? 6-7 साल 8 साल के बाद डॉक्टर बन के मैं तब ऐसे कपड़े पहन के और ऐसे करूंगा. अब जो मिला है उसको अच्छे से कैरी कर लेना. आप मुझे बोलोगे आपको क्या पता 8-8 10-10 घंटे के बाद क्या हाल होता है हमारा. होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि तुम भिखारियों जैसा घूमना चालू करो. अरे भिखारी भी बनो, अच्छा तो बनो. So, second, very clear, choices, consequence, focus, discipline, responsibility. Responsibility. Clear word समझ में आ गए? अब तीसरे पे जाए. तो बैठना है आपको, बैठिए. And clap out for everybody here. टक 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 टक. Physiology impacts. Superb. Clear हो गई बात. So, boys. Third thing. Scientific preparation, scientific planning, scientific preparation, and real focus efforts towards what you have planned. Scientific planning मतलब क्या बच्चों? Scientific planning मतलब आपके पास इतने दिन हैं, इतने घंटे हैं, टोटल एलोकेशन. पिछले हर वीकली टेस्ट स्कोर्स का एक पैटर्न स्कोर्स का इमर्ज हो रहा है. ठीक है? फिजिक्स में इतने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतने आ रहे हैं, बायो में इतने आ रहे हैं. कुछ टॉपिक्स में फिजिक्स फर्दर डिप किया, कुछ टॉपिक्स में बायोलॉजी ऊपर था, कुछ टॉपिक्स में बायोलॉजी भी डिप किया. ऐसा ट्रेंड मिलेगा आपको? यस और नो? बेसिक मैथ्स और ग्राफ तो कभी ना कभी बनाया ही होगा, तो आपको ट्रेंड मिलेगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा? साइंटिफिक प्रिपरेशन मतलब कौन से टॉपिक में मैंने कांस्टेंट लो स्कोरिंग ट्रेंड्स दिखाए हैं, वो टॉपिक्स उठा के उसका एक टेबल बनाऊंगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे टॉपिक्स, और उसके सामने मेरा स्ट्रेंथ है या वीकनेस है वो मार्क करूंगा, और कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स को पूरा करने के लिए मेरे को टोटल कितने घंटे लगेंगे वहां पर लिख दूंगा. समझ में आ रही है बात? एक बार ये समझ में आया तो मेरे को इतने दिन आगे बचे हुए हैं, उसमें से डिसिप्लिन पर डे कितने आवर्स कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को जरूरी है, वीक वाइज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. ये रॉकेट साइंस है, ये प्लानिंग के सिंपल है यार. एक लॉजिक है ना यार बच्चों. आज नहीं करेगा तो कब करेगा? और कोई थोड़ी तुमको आके स्पून फीड करेगा इधर. करोगे आज जाने के बाद, एटलीस्ट कल शाम तक पूरा कर लेना इसको. साइंटिफिक प्रिपरेशन, साइंटिफिक प्लानिंग, साइंटिफिक प्रिपरेशन और साइंटिफिक परफेक्ट. प्लान करने के बाद क्या करना है? एक्ट. आप लोग एक वर्ड याद रखोगे सब लोग बच्चों? पी बोलिए. AM A. P प्लान. प्लान साइंटिफिक प्लानिंग समझ में आ गई. अब प्लान जरूरी नहीं है कि प्लान बनाते ही सब कुछ सही हो जाएगा. यू हैव टू
Act. Take massive action on a daily basis. Focused, disciplined, responsible. Action. Do you believe in action? From now on, with that time boxing and everyday counting, you are going to take massive action. PA, action. M, वापस से measure करो. Trends, measure. M stands for measure. Measurement कहाँ से आएंगे? Scores. कहाँ, कौन से scores? हर टॉपिक के, वो एग्जाम के टेस्ट के स्कोर्स. और दूसरा मेजर क्या करोगे? हर दिन जब खत्म होता है, टाइम कहाँ कैसे गया उसका मेजरमेंट, रिफ्लेक्शन करना है अपने को. समझ में आ रही है? मेजर. पी, प्लान. ए, एक्ट. एम, measure. A, and the most important thing before I start closing the workshop today, A stands for accountability. क्या है वर्ड? वापस से बोलिए. अकाउंटेबिलिटी. कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा ये वर्ड, और कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन उसका मीनिंग नहीं आता होगा, और कुछ लोगों को मीनिंग भी समझता होगा. बराबर. अब जो लोग को फर्स्ट टू कैटेगरीज में, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? एग्जाम्पल दूं. अगर आपके फादर को मैसेज जाता है कि पैसे फीस भरनी है बच्चों को, और वो जो काम करते हैं सुबह, जो भी दिन भर काम करते हैं, अब उनको घर पे जो पैसे लाने हैं वो तो लाने हैं कि नहीं उनको? किसी दिन सुबह मूड नहीं किया, जैसे आपका 6 बजे उठने का मूड नहीं करता या 5 बजे, तो ऐसा उनका मूड नहीं किया तो बोलते हैं आज मैं काम नहीं करूंगा. किसी दिन थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, कभी बोलते हैं कि आज छुट्टी छोड़ो, नहीं करता हूं मैं, रहने दो, खानदान का जो हो रहा है होने दो, फैमिली का, ऐसा बोलते हैं बाप. वो बंदा पूरा अकाउंटेबिलिटी लेता है इस घर को चलाने के लिए. अकाउंटेबिलिटी. ही इज अकाउंटेबल. वो कभी एक्सक्यूज नहीं देता लाइफ में. नो मोर एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूज देना जिंदगी में बंद. आज से जिंदगी में एक्सक्यूज मारना मुंह से बंद. मुंह से गंदी बू है वो. क्या? एक्सक्यूज. एक्सक्यूज किसको बोलते हैं? खुद नहीं किया वो एक्सेप्ट करने के बदली दूसरी बाहर की चीजों के ऊपर ब्लेम करना. वो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए ऐसा है, इनफ टाइम नहीं मिला इसलिए स्कोर कम आए, मुझे कोई फ्रेंड्स ने गाइड नहीं किया, वो ऐसा था, वो ऐसा हुआ. ये सब क्या है? एक्सक्यूज. झूठी बातें. खुद को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ. अकाउंटेबिलिटी, द वर्ड सेज I am accountable for myself. All of you are grown up, superb individuals. ये एज में अब मैं डिसाइड करूंगा. 18, बहुत से लोग की एज हो गई है, 17, 18 या 18 के बाद आप लोग बाद में इलेक्शंस में अपना लीडर चूज करते हो, आपकी जिंदगी चूज नहीं कर सकते. आज से नो मोर excuses on any area in your life. I am weak in maths, I am weak in this, I am weak in that. सब बकवास. ये सब बिलीफ्स है, सब बिलीफ्स है. ये अब छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात डाली गई थी जब उसको समझ में नहीं आता था, और उस बच्चे को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट अपने आप को बार बार बोलता था वो, और वो बच्चा शायद उधर बैठा हुआ है. आई एम वीक इन दिस, आई एम वीक इन दैट. सब झूठी बातें. ये सब नेगेटिव डिसएम्पावरिंग बिलीफ है. और अनफॉर्चुनेटली ये उन्हीं लोगों ने हमारे में डाले हैं जो हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था. और वो बच्चा बड़ा हो गया आज यहाँ बैठा हुआ है, आज वो डिसाइड करेगा ये सारे नेगेटिव डिसएम्पावरिंग बिलीफ मैं यहीं छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, जैसे यहाँ से चल के जाऊँगा, और उसको रिप्लेस करेगा पावरफुल बिलीफ्स से. अगर आपका बिलीफ है आई एम लेजी, आज से चेंज. आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट व्हेन आई डू when I want to do it. I have the same amount of time and I have the power to create and cause myself today. I love myself, I'm okay the way I am. I am no less than anybody else.
I can be one of these boys. I can also be on posters inspiring others. These are the beliefs you will change, all of you. Will you all? Before you walk out. All these stupid, disempowering beliefs यहाँ छोड़ के जाएंगे आप लोग. Promise है? यहाँ? हाँ या ना? नहीं मजा आया? 1, 2, 3. हाँ, ये हुई ना बात यार. ऐसे एनर्जी दिखाओ तो मजा आएगा आपके साथ काम करने के लिए. Accountability. PAMA. Last part before I close the work. बच्चों, life will be full of ups and downs, which you know. Same way, in your journey to pass your competitive exam, NEET, JEE, जो भी, कुछ हफ्ते अच्छे स्कोर्स और कुछ हफ्ते फॉल इन स्कोर्स होंगे कि नहीं होंगे? या एक चीज आप नहीं करोगे, एक्सक्यूज और ब्लेम. पेपर टफ था, पेपर ये था, वो ऐसा था. पेपर जैसा था वैसा था. मैंने अच्छे एफर्ट्स डाले तो वो पेपर भी इजी लगेंगे. बराबर या नहीं? या लाइफ विल हैव व्हाट? अप्स एंड डाउन्स. इवन चैंपियन बैट्समैन विराट कोहली या माही ले लो या जो भी टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 4-5 सेंचुरी मारी, जबरदस्त सीरीज. विराट कोहली के साथ अभी हुआ था थोड़े कुछ महीने पहले, जबरदस्त. और फिर अगले मैच में जाके 0 पे आउट. होता है नहीं होता है? इवन चैंपियंस विल फेल, बट द रियल चैंपियंस आर द वन हु कैन राइज अगेन फ्रॉम फेलियर एंड राइज सच दैट अगले मैच में जाएगा तो ऐसा वापस खेलेगा कि वो लास्ट फेलियर उसके लिए कुछ नहीं है. आप लोग कितना टाइम अपने दिमाग को उस पर और सैड होने देते हो और कितना फास्ट उसे रिकवर करके अगले टेस्ट की प्रिपेयर करते हो, ये आपके चैंपियन होने का एक एग्जाम्पल रहेगा. तैयार हो? या ऑल चैंपियंस विल गो थ्रू फेलियर. द वे यू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर determines whether you are a champion or not. Are you all champions? Yes. Are you? Hey, let's play this before I close the workshop. You want some energy and fun? अरे बोलो ना यार. हाँ. Ready हो? Let's make a gig quickly. Are you ready, guys? Yes. How was the Josh? So we are making some music of our own hands. Are you ready? Yes, sir. Hands here. Clap, clap. 2, 3 taps. 1, 2, 3. 1 minute. 3 claps. Awesome. Who is going to be successful? Who is going to be disciplined? Who's going to be powerful? Who's going to study hard? Who's going to play hard as well? Who wants to make their parents proud? Who wants to make Shaheen proud? Who will give respect to others? Who will take responsibility of cleanliness? Who will be a doctor and engineer? How was it? 1, 2, 3, yeah! I am sure wherever your mother and father are sitting right now, every moment from their heart, they must be praying for you. Praying for your success, praying for you to become amazing individuals who are role models for the entire society. एक एक दुआ उनकी कि अपने लगते जिगर को दूर रख के अपने ज़िंदगी से 2 साल के लिए यहाँ पर पढ़ाई के भेजने के लिए एक एक बच्चे को उस दुआओं का बैकड्रॉप और सपोर्ट लगा हुआ है.
ऐसे माँ बाप की दुआओं और ऐसे जबरदस्त स्टाफ, करिकुलम, माहौल के होते हुए किस माई के लाल में ऐसा दम नहीं हो सकता कि उस सब्जेक्ट्स को लेके जबरदस्त ऐसे पढ़ाई करके, ऐसे चैलेंज करके, ऐसे सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स बने कि दुनिया ऐसे देख के अब रश करे और अपने दांत में अपनी उंगलियां काटे और बोले देखो क्या लड़का था यार, क्या जबरदस्त लड़का। ये पावर है एक एक बच्चे में यहां पर शाहीन के। अगर उसने अपने दिल पे ले लिया ये काम करना है तो वो पैशन, वो डिसिप्लिन, वो लव, वो फोकस, वो एप्लीकेशन, वो हार्ड वर्क और वो अकाउंटेबिलिटी। आई विश दिस फॉर शाहीन एंड ईच स्टूडेंट, एंड विद दिस आई प्रे टू गॉड that each one of you become the best version of you that God has set out to be, and make huge impact in this world positively, and leave every human being that you come across touched, moved and inspired, such that the moment you die, people will say, इससे बेहतरीन इंसान हमने कहीं नहीं देखा और हमने इनको खो दिया। अपने फुटप्रिंट्स इस प्लैनेट पे इस तरह छोड़ के जाइए बच्चों, और आपकी अभी शुरुआत है, और ये फुटप्रिंट जो आगे चलेंगे इंशाल्लाह दुनिया आपको देखेगी और आपके कदम हर कामयाबी चूमेगी। थैंक यू सो मच।